आरती संस्कारहीन है, उसने मोहब्बत की। अरे है उन मीडिया वालों पे जो इस तरह की बातों को उछाल रहे हैं। अरे कपड़ा पहनी थी, नहीं पहनी उसका निजी मामला, पहनी उसका निजी मामला। तुम कौन होते हो यार दिखाने वाले? आरती ने ये कहा, आरती ने वो कहा, उसने ये कहा, दादी ने ये कहा, काकी ने ये कहा, मामी ने क्या कहा। अरे अब उसको न्याय कहाँ है? छोटू को न्याय कौन दिलाएगा? कि जो माता पिता की नहीं हो सकती है वो उस लड़के की कैसे हो जाएगी? और इस प्रकरण में आप जाती हैं, आरती से मिलती हैं और तमाम तरह की बातें कहती हैं कि आप पटना में रहकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो इस लड़ाई को किस मुकाम तक आप पहुंचाने वाली हैं? देखिए, लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं और कल या परसों आरती जो है पटना आ रही है, बातें डीजीपी तक जाएगी और मुद्दे की बातें होनी चाहिए। मुद्दा हमारा ये है, लड़की ने बुलाया, लड़की के भाभी ने बुलाया, या किसी ने बुलाया, मौत हुई है और गुनहगार को सजा मिलनी चाहिए। अपराध होता है। मुझे दुख सिर्फ एक ही बात का है कि मीडिया कर्मी उन भाइयों से जो कहते हैं कि जो माता पिता की नहीं हो सकती है वो उस लड़के की कैसे हो जाएगी। अरे भाई, मोहब्बत करने के पहले तुम गए थे अपने माता पिता से पूछने? गांव में, चूंकि वो छोटा प्लेस है, गांव में लोग इसी तरह छुप के रात में मिलते हैं, दो प्रेमी। यहाँ कोई रेस्टोरेंट नहीं होता है, कोई घूमने की जगह नहीं होती है, तो लोग इसी तरह छुप के रात को मिलते हैं। तो वो मिलने गया होगा, ये एग्रीड है। लेकिन दुख इस बात का है, ये जो हमारे मीडिया कर्मी इस बच्ची का जो चरित्र हनन कर रहे हैं, हमारी बिहार की एक बेटी जिसका चरित्र हनन हो रहा है, उसने मोहब्बत की। अरे इंसानियत मर गया है क्या? इंसानियत जिंदा है अभी। उसने मोहब्बत किया, उसके प्रेमी को मार दिया गया, दिस वे और दैट वे। जिसने भी मारा, ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। बच्चा मरता है, कहाँ गए? किस मीडिया में आपके आ रहा है कि छोटू को न्याय नहीं मिल रहा है? आरती ने ये कहा, आरती ने वो कहा, उसने ये कहा, दादी ने ये कहा, काकी ने ये कहा, मामी ने क्या कहा। अरे अब उसको न्याय कहाँ है? छोटू को न्याय कौन दिलाएगा? वो एक अकेली लड़की आवाज उठा रही है और चंद मीडिया वाले उसे नंगा कर रहे हैं। आपकी बिहार की बेटी का चरित्र हनन हो रहा है मीडिया पे, आप अपनी बहन की इज्जत लूट रहे हो मीडिया पे। उन मीडिया कर्मियों से पहले नाराजगी है महिला विकास मंच को, तो हम उन मीडिया कर्मियों के खिलाफ भी आवाज उठाएंगे कि तुम मुद्दे की बात करो। लड़की ने बुलाया, संस्कारी बन रहे हो, संस्कार बहुत है आपके पास। आपके घर में भी कभी ऐसा हादसा हो सकता है, हमारे घर की भी बेटी किसी से मोहब्बत कर सकती है, तो हम जाके उस लड़के को मार देंगे? अरे भाई, बेटी मारना था तो आरती की गलती थी, ये एक्सेप्टेबल है। आरती को अगर कुछ नहीं किया जाता तो कहीं ना कहीं समाज में इस तरह की अवधारणाएं बढ़ेंगी। लेकिन हत्या हुई है, हत्या गलत है, तो उसको क्या करना चाहिए? हत्या हुई है, अभी फिलहाल हमें सिर्फ हत्या पे बात करनी चाहिए। तमाम समाज के लोगों को छोटू को न्याय दिलाने की बात करनी चाहिए। भाभी ने बुलाया, लड़की ने बुलाया, चाचा ने बुलाया, काकी ने बुलाया, ये सब क्या हो रहा है? और कहाँ गए मीडिया? मीडिया कर्मी को चौथा खंभा माना जाता है हमारे देश का, और हमारा चौथा खंभा ही अगर वीक हो जाए तो किसी बेटी को न्याय ना मिले देश में। और छोटू के न्यायिक मामले में क्या हो रहा है, जो सच्चे मीडिया कर्मी है वो इस बात को सामने लाए। आईओ संजीत कुमार अभी तक क्या कर रहे हैं, वो इस बात को सामने लाए। आपकी आईओ से कोई बातचीत हुई? जी हाँ, हमारी आईओ से बात हुई है, हमारी पूरी टीम गई थी आईओ के साथ, चेंबर में बैठ के आधे घंटे हमने मीटिंग की थी। उन्होंने कहा था मैडम जल्द ही अरेस्टिंग होगी सबकी, तो कानूनन है, अरेस्टिंग हुई भी, जीजा ने अभी सरेंडर भी कर दिया। तो अब है कि अब क्या चाहिए? अब ये न्यायिक मामला है, न्याय को डिसीजन लेने दीजिए। वो एक गुहार लगाने आ रही है कि कुछ लोग इसमें और कल्प्रिट हैं, तो उसकी बातें नहीं सुनी जा रही है। मीडिया वाला चले गए उसके घर में, माइक एकदम मुंह में घुसेड़ के उसके जो है परेशान किए हुए हैं। आपको लाख रुपया, 50,000 रुपया, 10,000 रुपया आपको टीआरपी आ गया, आप तो पैसा कमा लिया, आरती को क्या मिला? अरे महिला विकास मंच गई, 2 पैसा या 1 पैसे से हमने मदद भी किया उसको, आपने क्या किया? आपके पास जो टीआरपी से इतना पैसा आ रहा है मीडिया कर्मियों को, जाके उसमें से 10,000 जरा आरती को दे दीजिए कि भाई उस लड़की का वीडियो हमने वायरल किया, इतना कमा लिया, थोड़ा बच्ची को मदद कर दीजिए। तो आरती संस्कारहीन है। कैसे संस्कारहीन हुई भाई? प्यार करना गुनाह है क्या? बालिग थी वो, उसको अधिकार था। बाथरूम में बंद होके वो कपड़ा पहनी थी या नहीं पहनी थी, आप देख रहे थे वहां बैठ के, या हम देख रहे थे बैठ के? किसी ने कह दिया, बस मीडिया में चला दिया। तो क्या तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप ही लगाए जा रहे हैं, बाकी तो जांच एक बात बताइए, आप मीडिया कर्मी, आप पुरुष हो ना? आप पुरुष हो, वो लड़की का कपड़ा उतरा हुआ है या नहीं उतरा हुआ है, इंसानियत इतनी शर्मसार नहीं होनी चाहिए कि मीडिया में ये बात आनी चाहिए। बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। उन मीडिया वालों पे जो इस तरह की बातों को उछाल रहे हैं। अरे कपड़ा पहनी थी, नहीं पहनी उसका निजी मामला, पहनी उसका निजी मामला। तुम कौन होते हो यार दिखाने वाले? तो हमें नाराजगी है और पूरी टीम को
को नाराजगी है इस बात पे। इस तरह आरती का बिल्कुल चरित्र हनन ना करें, न्यायिक बातें होनी चाहिए, न्यायिक मुद्दा है इसलिए न्यायिक बातें होनी चाहिए। एक लड़का मरा है, किसी ने बेटा खोया, किसी ने अपना प्यार खोया है, और उनके माता पिता अगर मारे हैं तो उनको जेल में डालिए, सजा मिलनी चाहिए। किसी का जीवन चला गया और तुम लोग लगे हुए हो आरती को नंगा करने पे, ये क्या मकसद है? ये समाज के तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि अगर किसी प्रकार मतलब इस प्रकार की अगर घटना उस घर में हुई है, आने वाले समय में अगर इस प्रकार को बढ़ावा दिया जाएगा इस प्रकार की घटना को, तो हमारे घर में होगी तो हम क्या करेंगे? देखिए, ये घटना किसी के भी घर की हो सकती थी, लेकिन वहाँ पे उस समाज को, हमें उस गांव में खासकर उस परिवार को अरेस्ट इसलिए करना चाहिए कि दोबारा क्या उस गांव में दूसरी लड़की मोहब्बत नहीं करेगी, दूसरा लड़का प्रेम नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या, प्रेमी अगर एक जगह मिल गए तो आप जान से मार दोगे? बात सिर्फ और सिर्फ जान से मारने पे होनी चाहिए कि लड़के की जान नहीं जानी चाहिए थी, ये गुनाह हुआ है, इसमें सजा मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए। महिला विकास मंच का अगला कदम क्या होगा? आवाज उठाएंगे, अंत तक उठाएंगे। मेरी बात लगातार आरती से हो रही है और आरती कल परसों में पटना भी आने वाली है। अभी मैं कंफर्म नहीं करूंगी डेट, वो कितनी तारीख को आ रही है। इन्वेस्टिगेशन छोटू के हत्या पे होना चाहिए। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हो रहा है कि आरती का ये चलन था, आरती का ये कैरेक्टर था, तो उसको ध्यान में न रखते हुए छोटू पे चर्चा करें कि हत्या क्यों हुई है और जिसने हत्या की उसको सजा मिलनी चाहिए। मैडम, क्या लगता है घटना को किस ओर मोड़ा जा रहा है? हाँ, घटना तो छोटू की जब हत्या हुई है तो बात प्रशासन को उसकी जांच पे करनी चाहिए कि छोटू की मतलब कहाँ से जांच निकले, किसकी इसमें हाथ है, कौन कौन गुनहगार है, चाहे भाभी हो, भैया हो, जो भी हो आरती के, तो वो बात नहीं करके लोग उल्टा पुल्टा बात कर रहे हैं। देखिए, हमारे बिहार में, हमारे इंडिया में किसी महिला का चरित्र पे कोई भी अगर उंगली उठाता है तो गलत है। ये आरती की तो ठीक है, आरती जितना गुनहगार गुनाह किया छोटू, उसको तो मार दिया गया, बाकी छोटू का मुद्दा को भटका दिया है लोग। इस तरह का नहीं होना चाहिए, इस पे प्रशासन कहीं ना कहीं हमारा कमजोर है। छोटू के पिताजी है और उन्होंने 9 लोगों पे एफआईआर की, क्या लगता है 9 लोगों ने मिलकर मारा होगा या फिर कुछ लोगों पे ऐसे भी एफआईआर किया जा सकता है? नहीं, कुछ लोग के एफआईआर जो है साजिश के तहत भी होते हैं। साजिश नहीं कह सकते, आक्रोश में होते हैं, आक्रोश में होते हैं कि वो भी था, तो वो तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस को एकदम इंक्वायरी करनी चाहिए 8-9 के लोगों पे। आजकल कॉल डिटेल्स निकालना, मोबाइल का लोकेशन निकालना बहुत आसान काम है। ये पुलिस अगर चाहे तो 24 घंटे में निर्णय आ जाए। ये 24 घंटे उसके बावजूद कॉल डिटेल्स अभी तक आने का मामला था ना, तो कोई इतने बड़े क्रिमिनल्स हैं ये ना अंडरग्राउंड का मामला है कि भाई इतना पैसा था कि लोग अंडरग्राउंड हो गया। एकदम प्रशासन सुस्त है, प्रशासन की तरफ से लापरवाही है, प्रशासन सुस्त है, प्रशासन को एक्टिव होना होगा, और नहीं तो महिला विकास मंच इसके लिए आंदोलन। मामला अभी आपके अररिया कोर्ट में है, वहां से नहीं होगा तो आपका हाई कोर्ट में मामला आएगा, वहां से नहीं होगा तो हमारी सीमा समृद्धि जी सुप्रीम कोर्ट में बैठी हुई हैं, वो सिर्फ इंतजार कर रही हैं कि केस फॉरवर्ड करने का। मामला सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे, लेकिन छोटू को न्याय दिला के रहेंगे।